सोनिया मुंबई की एक रहवासी लड़की थी। शांत, एकाकी और कम ही बात करने वाली। बचपन में उसके माँ पापा का निधन हो गया था। तब से वह अपने अकेलेपन को अपनाकर जी रही थी। उसकी बस एक ही सच्ची दोस्त थी, प्रिया। दोनों बचपन से साथ थीं। एक दिन सोनिया अपने किचन में काम कर रही थी। सब्जी काटते समय उसने देखा कि सिंक का नल अचानक अपने आप खुल गया है और पानी बहने लगा है। उसे लगा, मैंने ही शायद नल खुला छोड़ा होगा, और उसने नल बंद कर दिया। फिर वह सब्जी काटने लगी। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। वह अपनी नजरें उठाकर खिड़की की तरफ देखने लगी। एक काली बिल्ली खिड़की के बाहर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें सोनिया पर जमी थीं। बिल्ली को देखकर सोनिया का दिल धड़क उठा और वह उसे डराकर भगाकर कमरे में आ गई। काम करते करते उसे प्यास लगी। उसने गिलास भरने के लिए नल खोला, लेकिन इस बार नल से जो पानी आया वह खून जैसा लाल था। सोनिया सिहर उठी। वह डर के मारे गिलास नीचे फेंक दी। कांच उसके पैर पर लग गया और चोट लगी। जमी पर खून से रंगे पानी की धार लहराने लगी। तभी अचानक बत्ती चली गई। पूरा घर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद सोनिया सोफे पर बैठकर आराम करने लगी। उसे नींद आ गई और वह सपना देखने लगी। सपना इतना भयानक था कि उसकी रूह दहशत में भर गई। उसने देखा एक औरत उसके सामने खड़ी थी, काले कपड़े पहनकर, पूरा शरीर खून से सना हुआ, बाल उलझे हुए और आंखें काली लाल थीं, जिनमें से खून टपकता था। उसके दांत पाले हुए और काले थे, और उसके हाथ लंबे, उंगलियां चकली सी, बिल्कुल चुड़ैल जैसे भूरे काले नाखून थे। वह धीरे धीरे सोनिया की तरफ बढ़ रही थी। सोनिया डर के मारे उठ गई। उसे लगा कि बस एक बुरा सपना था। पर तभी उसका पेट तेज दर्द करने लगा। उसने दर्द की गोली खाई और फिर सो गई। पर रात करीब 1 बजे तेज हवाएं चलने लगीं और खिड़की खुली पड़ी थी। घर में कूनी नहीं था, सब कुछ शांत। सोनिया उठी और अचानक उल्टी सी होने लगी। जब उसने मुंह निकाला तो उल्टी के साथ खून निकला, और उल्टी में जैसे किसी इंसान की उंगली भी थी। यह देखकर वह पागल सी हो गई। पूरी रात सोनिया सो नहीं पाई। सुबह सबसे पहले वह प्रिया के पास चली गई और सब कुछ बता दिया। प्रिया भी भयभीत हो उठी। दोनों डॉक्टर के पास गईं, लेकिन डॉक्टर ने कोई शारीरिक बीमारी नहीं पाई। डॉक्टर के पास से लौटाकर दोनों का डर और बढ़ गया। धीरे धीरे रात घिरी। सोनिया ने पेट पर देखा। वह अजीब तरह से फूल चुका था, जैसे उसके अंदर कुछ हो। घर आकर वह आराम करने लगी, पर जब सुबह उठी तो उसकी आंखें फटी फटी रह गईं। पेट के अंदर कुछ हिलने डुलने की आवाजें आ रही थीं। अचानक तेज दर्द हुआ और वह जमीन पर गिर पड़ी। प्रिया तुरंत आई और उसे अपनी गोद में उठाकर ले आई। उसने सोनिया के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का। थोड़ी देर में सोनिया को होश आया। जब उसकी आंखें खुलीं तो वह रो पड़ी और बोली, मुझे लग रहा है कोई भूत मेरे पीछे लग गया है। प्रिया ने भी गंभीर होकर कहा, हो सकता है। सोनिया ने कहा, क्यों न हम किसी तांत्रिक के पास जाएं, उसे कुछ न कुछ उपाय पता होगा। प्रिया ने हामी भरी। वे दोनों एक तांत्रिक के पास गईं और कुछ भी बता दी। पर अचानक तांत्रिक का व्यवहार बदल गया। तांत्रिक ने प्रिया को जोर से पकड़ा और कहा, अब वेला आ गया है। प्रिया डर के मारे चिल्लाई, सोनिया, बचाओ मुझे। सोनिया के चेहरे पर एक भयानक खून सी प्यास लिए हुए मुस्कान आ गई। वह हंसी असाधारण और डरावनी थी। उसने धीरे से कहा, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो एक मदद तो करोगी। तांत्रिक के कमरे में तेल के दियों की लौ कांप रही थी। हवा में अजीब सी दुर्गंध थी, सड़ी मांस की और किसी पुरानी चीज के जलने की। प्रिया चीख रही थी, सोनिया, ये क्या कर रही हो तुम? पर सोनिया के चेहरे पर अब वैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखें लाल थीं, पुतलियाओं जैसे फैल चुकी थीं, और उसके चेहरे पर वह वही खूनी हंसी थी जो तांत्रिक के होठों पर भी झलक रही थी। तांत्रिक बोला, आखिरकार समय आ गया है। तू पूरी हो चुकी है। वो अब इस शरीर में जन्म लेगा। प्रिया कांप गई। कौन? कौन जन्म लेगा? सोनिया ने धीरे से पेट पर हाथ फेरा। भीतर कुछ हिल रहा था, जिंदा, पर इंसान नहीं। उसकी त्वचा जैसे भीतर से धड़क रही थी और लाल निशान उभरने लगे थे, किसी अजनबी के पंजों जैसे निशान। तभी कमरे की दीवारें फटने लगीं। तेल का दिया बुझ गया। अंधेरे में बस एक